नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। कांग्रेस ने जो है आपने देखा पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे में कांग्रेस की स्टार प्रचारक विनेश फोगाट का जो है वो दिल्ली में आगमन हुआ है और उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है। ये केवल एक दूसरे से झगड़ते हैं और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट का आप और बीजेपी पर कड़ा हमला, यानी कि एक तरह से जो है वो विनेश फोगाट को लाया गया है और उन्होंने जो है दोनों पार्टियों के ऊपर अपना जो है वो कड़ा जो है वो कहा जा सकता है हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफी करीब आ चुका है और महज 20 दिन से भी कम का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में समय बाकी बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो है अपने प्रचार में जो है काफी जोर शोर से जो है वो लगे हुए हैं और कांग्रेस ने भी जो है पूरी ताकत अपनी झोंक दी है इस चुनाव प्रचार में। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है अपने अपने दावे जो है वो पेश कर रही हैं। और इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक और बड़ा जो है हमला सामने जो है वो आया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट ने जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर जो है वो हमला बोला है। और विनेश फोगाट जो कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने जो शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर जो है वो कड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं, यानी कि बहुत सारे जो है सवाल उन्होंने उठाए हैं दोनों ही पार्टियों को लेकर। और उनके बयान ने जो है वो दिल्ली चुनाव की राजनीतिक माहौल को जो है और भी गर्मा दिया है। और आपने देखा था जिस तरह से विनेश फोगाट ने जंतर मंतर में जो है वो प्रदर्शन किया था और जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार हुआ था, कहीं ना कहीं उनका उस सारी चीजों का दर्द भी जो है उनके साथ में जुड़ा हुआ है। वहीं पर शीला दीक्षित का काम और बीजेपी और आम का झगड़ा, आम आदमी पार्टी का जो है वो झगड़ा, ये सारी चीजें भी जो है वो दिल्ली की सियासत में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। विनेश फोगाट ने जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शीला दीक्षित का जिक्र करते हुए, शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए विकास कार्य किए उनकी जो है उन्होंने मिसाल दी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है उन्होंने तंज कसा कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से जो है वो झगड़ा करती रहती है। लेकिन जब शीला दीक्षित जी की जो है वो सरकार थी, तब दिल्ली का जो है वो कहा जा सकता है कि विकास चरम पर जो है वो था और कोई भी जो है ऐसी कमी नहीं आने दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली के लिए काम जो है उन्होंने किया, यानी कि एक तरह से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से झगड़ा करते हुए भी जो है वो अपने विकास कार्य को जो है वो शीला दीक्षित ने नहीं रोका, उनका जो है वो विकास जारी रहा। विनेश ने जो है ये स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का काम बोलता है और उनका इतिहास जो है वो मजाक का नहीं रहा है। उन्होंने जो वादे किए उनको पूरे किए और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने जो है बहुत खून पसीना बहाया है और हमने जो है वो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम जेल गए हैं और संघर्ष किया है और आजादी की लड़ाई में भी जो है हमने काफी महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाया है। तब जाकर पार्टी बनी है और कांग्रेस का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास है और ये कोई जो है छोटी बात नहीं है और इसको जो है जनता को हमेशा याद में रखना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा और वादे का जो है उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर जो है उसको भी जनता के सामने रखा। विनेश फोगाट ने जो है आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बहुत मजबूत है और यही विचारधारा चुनावी मैदान में जो है पार्टी की जीत का जो है वो कारण बनेगी। उन्होंने विशेष रूप से जाट समाज के लिए जो है वो किए गए कार्यों को रेखांकित किया और कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण जो है सबसे पहले दिल्ली में लागू किया था। विनेश ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है एक झूठा प्रचार जो है वो चला रहे हैं और इनकी कथनी और करनी में जो है काफी फर्क है। यहीं पर जो है विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि जब मोदी सरकार के 3 काले कृषि कानून लाए गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जो है स्वीकार कर लिया था। ये साबित करता है कि वो लोग जो है किसानों और जाट समाज के हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से जो है किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ में जो है काम करने का इतिहास रहा है और वो उनको जो है हमेशा लगाव देती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी केवल राजनीति जो है वो खुले तौर पर कर रही है। अब बीजेपी की संकल्प पत्र पर भी जो है वो विनेश फोगाट ने हमला जो है बोला है। विनेश फोगाट ने जो है बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी जो है वो निशाना साधते हुए कहा कि
पार्टी ने जो महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है, वो पूरी तरह से कांग्रेस के जो है वो वादे का कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है। और ये वही योजना है जो कांग्रेस ने पहले लागू की थी। बीजेपी का कोई भी नया जो है वो आइडिया नहीं है, सिर्फ पुराने वादों को जो है वो फिर से पेश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनके वादों पर जो है आपको भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के 5 रुपए भरपेट खाना देने वाले वादे पर जो है वो विनेश फोगाट ने कहा ये तो हंसी का पात्र है। और आज के दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां 5 रुपए में खाना देना किसी के लिए भी जो है वो किसी भी मायने में जो है वो संभव नहीं है। आज 5 रुपए में जो है पानी की बोतल भी नहीं आती, तो ये 5 रुपए का खाना कहाँ से देंगे? यानी कि कहीं न कहीं उन्होंने तंज कसा कि ये लोग जो है वो झूठे वादे जो है वो कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी जो है विनेश फोगाट ने तंज कसने से जो है वो बाज नहीं आई। यानी कि उनके ऊपर भी जो है सीधे तौर पर उन्होंने तंज कसा। विनेश फोगाट ने जो है आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने जो है हमेशा एक दूसरे जो आप है वो और बीजेपी जो है हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे हैं और उनके जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चलते रहते हैं। उनके पास कोई ठोस योजनाएं नहीं है और उन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे हैं, जिनका जो है कोई भी असर नहीं होता और चुनाव के बाद में जो है वो वादे पूरे कभी नहीं करते हैं। विनेश ने कहा कि कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि पार्टी का इतिहास और उनकी नीतियां जो है काफी जो है वो विश्वसनीय रही हैं और दिल्ली की जनता का विश्वास जो है वो दिलाने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अब इन सारी चीजों में आपने देखा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विनेश फोगाट ने इस तरह से कांग्रेस को जो है कहा जा सकता है प्रचार करते हुए कांग्रेस के लिए जो है वो उन्होंने वोट मांगा है। कांग्रेस इस बार दिल्ली में पूरी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरी है। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस इस चुनाव में को जो है वो अपनी वापसी का मौका मान रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी 26 साल बाद जो है वो कोशिश कर रही है कि वो उसकी चुनाव के जरिए जो है वो दिल्ली की सत्ता में वापसी हो। यानी कि इन दोनों पार्टियों का संघर्ष जो है काफी कहा जा सकता है अपनी सियासी जमीन को वापस पाने का जो है काफी तगड़ा है। कांग्रेस ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनका कहना है कि इस बार चुनावी जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी। कांग्रेस अपने काम और पार्टी के इतिहास को लेकर जो है चुनावी प्रचार कर रही है। जो भी शीला दीक्षित ने काम किए थे, जो भी विकास कार्य किए थे, जो भी उन्होंने जो है वो चाहे वो मेट्रो रही हो, चाहे वो दिल्ली की सड़कें रही हो, चाहे फ्लाईओवर रहे हों, उन सारी चीजों को लेकर जो है वो अपना विकास का जो है उन्होंने दावा फिर से पेश किया कि हमने विकास कार्य करके दिखाया है और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उन विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का जो है काम करेंगे। अब बीजेपी और आप के जुमलों पर जो है वो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग सुन-सुनकर थक चुके हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जुमले कसती है। हमें उन की ज़रूरत है जो कहते हैं और जो सिर्फ़ विकास करते हैं, यानी कि वो सियासत नहीं करते हैं, किसी को लड़ाने-भिड़ाने की बात नहीं करते हैं। तो ऐसी पार्टी जो सिर्फ़ विकास का सोचती है, जनता के कल्याण का सोचती है और ओबीसी को जिसने सबसे पहले दिल्ली में आरक्षण दिया, तो उस पार्टी को जो है वो भरोसा करके उसको जो है वो जिताना चाहिए हम। अब विनेश फोगाट का ये प्रचार जो है कितना रंग लाएगा, ये तो जो है चुनाव के बाद ही तय होगा। परंतु कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो है अपनी पूरी जान लगा दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। अब परिणाम कुछ भी हो लेकिन सियासी जंग के लिए जो है वो कांग्रेस एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से एक्टिव जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन-सी बाजी जो है वो कौन-सी पार्टी जो है वो बाजी मारने में सफल रहती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।